8 ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 पेज 107 से शुरू। तो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? तो इसमें आंसर लिख देने हैं। जो लोग पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, आज उन्हें हम आखेट खाद्य संग्राहक कहते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि अर्थात शिकार करना, मछली चिड़िया पकड़ना, फूल दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करना के कारण इस नाम से ये जाने जाते थे। अब अगला प्रश्न है कि आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजारों का प्रयोग किस किस कार्य में करते थे? तो इसका लिख देना है कि आरंभिक मानव पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल, सब्जियां, मांस, फूल काटने की, वृक्ष की छाल, जानवरों की खाल उतारने में कार्य में करते थे। आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? तो आरंभिक मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते थे। वे प्रारंभ में कुत्ते, भेड़, बकरी, सूअर, गाय जैसे जानवरों को प्रायः घर की ओर आकर्षित करते थे। इसी प्रकार वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए। आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया गया। अगला पाठ लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरातत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी या राहत मिलती है, लिख देना। तो अगला प्रश्न लिखना है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि यदि वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ के पौधे, फल, जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो जी, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने, खाना बनाने आदि के लिए किया जाता था। अगला लेते हैं, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो इसका हो जाएगा, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब इसका 10वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूल, महागढ़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्डिहवा और मुंबई, पय्यमपल्ली, कृष्णा, कावेरी नदी। तो जी देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं। बुर्जहोम, नर्मदा, महागढ़ा, कोल्डिहवा, भीमबेटका, मुंबई, इनाम गांव, कृष्णा नदी, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, पैरमपल्ली
और हल्लूर या कावेरी नदी और ब्रह्मगिरी जी, इसको ऐसे भर देना है। और देख लीजिए अच्छे से, ये रहा हमारा प्रश्न। धन्यवाद।